पितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है हम जीवन को किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाते जाएं। हम जहां हैं वहां से शुरुआत कर सकते हैं। कभी कोई पछतावा इस विषय में नहीं करें कि कितना समय बीत गया, कितना चला गया। जो चला गया चला गया ना। अब खाली बैठ करके उसके विषय में चिंतन मनन करते रहना और आगे की ओर प्रवृत्ति न करना, इस गम में रह करके बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और साधकों के लिए तो विशेषकर, साधकों के लिए तो ये कहा जाता है कि रात्रि को यदि कुछ हो जाए तो प्रातःकाल उठो और आनंद में है। माने प्रतिपल प्रतिक्षण सदैव सजग रह करके उत्साह आनंद के साथ में आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। शरीर के धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है। धीरे धीरे शरीर धर्म भी योग धर्म के अनुसार स्वयं को बदल लेता है, सध जाता है। प्रारंभिक स्तर पर तो शरीर को तुरंत साधना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यासों से वो सधता जाता है और हम योग मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। सदैव प्रगतिशील रहें, आगे बढ़ते ही रहें निरंतर। अतीत को निरस्त कर दें। ये बातें प्रसंग विशेष में कह रहा हूं। अतीत को निरस्त करना, जो अतीत हमें दुख देता है, जो अतीत हमारी प्रगति में बाधा पहुंचाता है, वो अतीत, उसको निरस्त कर दें और प्रसन्नता के साथ में आगे बढ़ें। वर्तमान में जीने का नाम जीवन है। भूतकाल का कोई पछतावा ना। और भविष्य में कहते हैं कि भाई भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य तो बनाने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि बस करना कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातों को, बड़ी बड़ी इच्छाओं को कर लिया और वो सोच रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। पता नहीं, वो एक कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने, ऐसे एक शब्द सुनने में मिलता है कि मुंगेरी लाल के स्वप्न, शेख चिल्ली के स्वप्न, कुछ कार्टून बनाए होंगे ऐसे। इन्होंने कुछ पात्र बना रखे हैं अपने, उनके माध्यम से हंसी मजाक ऐसे कुछ संवाद, कोई चुटकुले ऐसे बनाते हैं। तो स्वप्न भी कैसे देखें? खुली आंखों से। खुली आंखों से स्वप्न देखने का मतलब क्या है कि हम सतत क्रियाशील होकर के कार्य करें। हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारे द्वारा बनाए गए लक्ष्य पूरे हो जाएं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। कहा कि प्रारंभ तो कर देते हैं व्यक्ति। तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रारंभ ही नहीं करते, एक प्रारंभ कर देते हैं बीच में छोड़ देते, और एक होते हैं चाहे विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, कार्य को नष्ट करने वाली बाधक तत्व कितने आ जाएं, विघ्न ही पुनः पुनरपि, बार बार क्यों ना आए। प्रारभ्य च उत्तम जना, प्रारंभ करके उत्तम जना, उत्तम कोटि के लोग न परित्यजन्ति, छोड़ते नहीं, फिर कस के पकड़ लिया, लक्ष्य को पार करना है। मतलब क्या है? संकल्प की जीत है। एक बार को तो परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति को ऐसे लगता है कि ये तो काम आगे हो ही नहीं पाएगा, ऐसे दिखने लगेगा उसको कि अब तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। उस स्थिति में क्या करें? अपने संकल्प में न्यूनता न आने दें।
भले आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी हल्की हो जाए, गियर चौथे से बदल के तीसरा, तीसरे से दूसरा, दूसरे से पहला लगाना पड़े, गाड़ी बंद मत होने दो अपनी। चढ़ाई है कब तक होगी, कभी तो समतल आएगा। कुछ लोग जाते हैं वैष्णो देवी, यहाँ पतंजलि योगपीठ के नज़दीक में भी चंडी देवी और मनसा देवी है, वहाँ भी जाते हैं। वहाँ तो ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, पर फिर भी कुछ गंगोत्री जाते हैं, उसके ऊपर भी तपोवन में जाते हैं, उससे भी ऊपर कई जगह है। जब चढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कब तक लौट चले, बस हो गया ना। लेकिन वो चढ़ाई भी एक टाइम पे आकर के समाप्त हो जाती है, आप लक्ष्य पर पहुंच जाते हो। रुकना नहीं है, कभी रुकना भी पड़े तो उतरने वाले भाव से नहीं रुकना, थोड़ा ऊर्जा लेने के लिए। दौड़ कर ना जाओ, चाहे धीरे धीरे चलो, लेकिन रुकना नहीं है। लौटने का तो प्रश्न ही नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति हर हाल में करनी है, और वो तभी संभव है जब सातत्य के साथ, निरंतरता के साथ, दीर्घ काल तक सत्कारा से। वो दृढ़ भूमि चित्त के लिए कहा है, लेकिन हर जगह जहाँ भी संकल्प की बात आती है, चित्त संबंधी विषय होते हैं सारे। संकल्प दृढ़ होगा, मन भी दृढ़ हो, सब एक दूसरे के साथ कार्य होते हैं। मनुष्य जीवन मिल गया ना, तो समझो ईश्वर ने सब कुछ तो दे दिया। जैसे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार होना था। अब अंत्येष्टि संस्कार में जब व्यक्ति अंतिम समय आता है तो अपना सब कुछ चाहता है कि वो हम दे दें दूसरों को। तो ऐसे वो अपना सब कुछ दूसरों को देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। फिर व्यक्ति बचा करके नहीं रखता जब अंत समय आता है। कुछ तो अंतिम समय में भी इतनी चिंता करते रहते हैं, इतनी चिंता करते रहते हैं। एक व्यक्ति अंतिम समय आ गया, बिल्कुल तैयार जाने के लिए रेडी, तो भी बार बार बच्चों को बुला करके लकड़ी का भाव क्या लिया, उस शमशान घाट में कितना था, दूसरे वाले में पूछ पता क्या नहीं किया कि वहाँ शायद सस्ता हो। और गाड़ी कर ली नहीं कि अंतिम समय में करेगा तो पैसे ज़्यादा लेंगे, पहले से ही बुक कर ले। अरे भाई जा रहे हो शांति से, संसार की माया से शांत होकर ईश्वर का ध्यान करो अपना। बात ये भी है ना, ईश्वर का ध्यान हो भी नहीं पाता। जीवन भर में ईश्वर का ध्यान नहीं किया ना, अंतिम समय में नहीं कर पाओगे, फैक्ट है। कहीं कहीं शास्त्रों में कथाएं आती है ना कि उसने पूरे जीवन तो अत्याचार किए, मरते समय तो उन्हें भगवान का नाम लिया, जा स्वर्ग में भगवान के चरणों में स्थान दिया जाएगा। वो अतिवाद में एक बात कही जाती है, अतिवाद में थोड़ा सा महत्ता दर्शाने के लिए। मतलब अंतिम समय में भगवान का नाम ले लिया तो भगवान जी को तो कुछ पता ही नहीं, फिर इसका मतलब अंतिम समय ले लिया तो उन्होंने सोचा अच्छा ये मेरा भक्त है और ले जाएंगे उसको। और एक व्यक्ति जीवन भर नाम लेता रहा और अंतिम समय में एक्सीडेंट हो जाए, किसी वजह से ना ले पाए, तो फिर उसका क्या? वो तो निश्चित जाएगा ही जाएगा। और अंतिम समय में नाम लिया नहीं जाता, ये बात विशेष है। जो कहते भी है ना शास्त्र में एक अंश में, वो गलत भी नहीं कहते। जो व्यक्ति जीवन भर ईश्वर का नाम ना लेना, वो अंतिम समय में ले भी नहीं पाएगा। ये भी बात होती है, जब तक उसका स्वभाव नहीं बन जाएगा। अंतिम समय में तो स्वभाव जब बनता है ना, स्वभाव जिस कार्य को हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो रात्रि को सोते समय भी वो कार्यक्रम चलता ही रहता है। आप लोग जैसे भी शास्त्र स्मरण करते हो, अष्टध्यायी आदि पढ़ते हो, दर्शन आदि पढ़ते हैं, तो आप में से ही कुछ बच्चों के ऐसा होने लगेगा जो जितने गंभीरता से पढ़ेंगे, आप में से आपस में बता देंगे कि रात को सोते सोते ये अष्टध्यायी बोलता है। होता है गुरुकुल में, कई ब्रह्मचारियों को हमने सुना है, देखा है आंखों से, रात में सो रहे हैं और मुंह के पास कान लगाते हैं तो सूत्र चल रहे होते हैं। पूरी रात तो नहीं चलते, कालखंड में चलते हैं बीच में। जैसे यहाँ पर सब ओम का, गायत्री का जाप करते हैं, ओम संबोधन में प्रयोग करते हैं, तो रात्रि में जैसे कोई एकदम से कभी किसी की आँख खुल जाए किसी कारण विशेष में, तो एकदम ओम निकलता है उसके मुंह से, आ ऊ ये वाली भाषा नहीं निकलती। तो अभ्यास की महिमा है ना, वहाँ तो अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मस्तिष्क है, लेकिन फिर भी मुंह से क्या निकलता है? ओम। क्योंकि दिन में हम संबोधन के लिए जब भी
किसी को बात करते हैं ओम कह करके करते हैं, भगवान का नाम सुंदर है और अपना, तो ये अभ्यास बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे अभ्यास इतने परिपक्व हो जाते हैं कि फिर ईश्वर जीवन में जब भी मिले तो मिले, लेकिन उसके जो गुण धर्म हैं, जो उसके स्वाभाविक गुण हैं, वो थोड़े थोड़े हमारे अंदर आने लगते हैं। ये सहज विधान होता है पथ पर चलने का ना, सहज विधान है ये। और बिना सहजता के आप इस पथ पर बहुत आगे तक जा नहीं सकते। यदि बहुत पेन लेकर के, बहुत लोड लेकर के, मन पर भार रख करके आगे बढ़ोगे ना, तो कब तक जाओगे? टूट जाओगे, थक जाओगे। ये तो निर्भर होने का पथ है। कैसा पथ है? निर्भर। और योग की बाधा क्या है? चित्त के विक्षेप, विघ्न, बाधाएं क्या हैं? बाधाएं उपबाधाएं भी हैं। फिर क्यों कहते हैं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सिद्धाचार्य श्री जी कि हम सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें? क्यों कहते हैं? योग में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे यदि बीमार रहेंगे तो। और योग समाधि, समाधि और किसी चीज का नाम नहीं है। योग समाधि, योग में जी लो, यही समाधि है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन तारायाः, ऐसे कहा। व्याधि, सबसे पहला क्या कहा? व्याधि। वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ गया, व्याधि हो गई। करते रहो साधना, कर ही नहीं पाओगे। बैठोगे बैठ नहीं पाओगे, सोचोगे सोच नहीं पाओगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि कालातीत हो गए और जो है कितना भी शरीर में दुख हो वो पार चले जाते हैं। योग मार्ग पे चल कैसे पाओगे जब योग की बाधाओं में व्याधि को रखा गया है? छोटी मोटी हल्की फुल्की बहुत छोटी सी हो जाए एक बात अलग समझ में आती है, लेकिन व्याधि तो योग मार्ग की बाधा है। व्याधि को साथ लेकर के योग पे नहीं चला जा सकता भाई। ऋषि कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, रोग को साथ में लेकर के आप योग के मार्ग पर चल कैसे पाओगे? उसका निराकरण में पूरा ध्यान दो। आप सामान्य करते रहो अपनी साधना, लेकिन पूरा संकल्प बल के साथ में भीषण तरीके से उसको जड़ से उखाड़ दो, नष्ट कर दो। क्योंकि योग की बड़ी बात है व्याधि। सामान्य रूप से आयुर्वेद के अनुसार कह दिया वात पित्त कफ के कुपित होने से हो जाती है, वो तो हो जाती है, और भी तो बहुत कारण है। व्याधि सबसे पहला कारण है, उसी को मिटाओ। और चित्त के विघ्न है, बाधाएं हैं, अंतराएं हैं। और फिर इनके साथ में और क्या आती है? जब व्याधि माने जब बीमारी आएगी तो बीमारी के साथ क्या आता है? दुख। अगले सूत्र में सबसे पहले क्या पड़ा? दुख। दुख दोर्मनस्यांग में जयतु, ऐसे करके श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः, विक्षेप के साथ होने वाली कौन से? चित्त के विक्षेप जो भी बताए थे, चित्त विक्षेप के साथ में ये भी आते हैं। सबसे पहले दुख आता है। बीमारी आएगी तो क्या आएगा? दुख। जब बीमारी भी आ गई और दुख भी आ गए तो सुख कहाँ आएगा? सीधी सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। वैदिक संस्कृति की क्या विशेषता है? सीधी सीधी बात। कोई लाग लपेट नहीं जाता, कोई लल्लो चप्पो वाला काम नहीं कि किसी को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बात है। सीधी सीधी बात है, क्रिस्टल क्लियर, जो आपको भी दिखता है, जो हमें भी दिखता है, जो सभी को दिखता है। व्याधि है, दुख आएगा। योग मार्ग से तो अलग हो जाओगे। फिर समाधि में दुख थोड़ी है, वो तो आनंद स्वरूप परमात्मा का हम सानिध्य प्राप्त करते हैं। फिर कैसे करेंगे? कुछ कहते हैं कि बहुत असहनीय पीड़ा होती है, उसमें भी व्यक्ति बैठ करके, इतना होता है जो समाधिस्थ व्यक्ति हो जाते हैं, जो योग मार्ग पर चलते हैं, वो अपने शरीर के दुख को थोड़ा कम महसूस करते हैं, उनकी सहने की शक्ति बढ़ जाती है। दुख कम हो जाता है ऐसा नहीं है। शरीर में कोई दुख हो रहा है वो कम हो जाएगा ऐसा नहीं है, उनको दुख को सहने की शक्ति बढ़ जाती है, ऐसा है। कोई कहे किसी का शरीर काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो, हो ही नहीं सकता। कोई समाधिस्थ व्यक्ति कैसे करो? स्थिर सुखम आसन, सुखपूर्वक आसन में बैठो स्थिरता के साथ, तब जाके समाधि घटित होती है। कोई हाथ पे आरी चला रहा है, हम बैठे समाधि में,
ऋषि की बात के विरोध कर रही है ये सब बातें। कुछ कहते हैं ना कि हमारे ऋषियों ने जब उनके शरीर को काटा जा रहा था, उनको भयंकर यातनाएं दी गई, मुगलों ने दी, अंग्रेजों ने दी, तो उनको कोई दुख नहीं हुआ और वो एक अलग स्थिति में थे। भाई उनको दुख हुआ, उनको बहुत भीषण दुख हुआ। इस बात को कह के हम ये इतिश्री नहीं कर सकते कि उनको कोई दुख नहीं हुआ होगा और ऐसे, और उन दुष्ट लोगों को हम ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि उनको दुख नहीं हो रहा था, बस ऐसे कर दिया ना। उनको भयंकर दुख पीड़ा पहुंचाई उन्होंने, और उन्होंने उसको सहन किया है इस देश के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। जो बड़े लोग होते हैं वो दुख को सहन कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो टूट जाते हैं तो सामने जो लोग उनके पीछे चलने वाले हैं, जो मार्ग के पथिक हैं, उनको भी कष्ट होता है। वो ना टूटे इसलिए वो नहीं टूटते, चाहे कितना भी भयंकर दुख पीड़ा उनको होती हो, वो ऐसा दिखाएंगे हमें नहीं हो रही है। ये वो भाव होता है। ओम स्वामी जी, और ईसा मसीह को जो सूली पर लटकाया गया था, तो वो भी दुख से गुजरेंगे बहुत सारे। उन्होंने जब मरने से पहले ये कहा था कि इन लोगों को हे ईश्वर माफ़ कर दीजिए, क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं। तो वो क्या था ईसा मसीह के जो उनको सूली पर लटकाया गया था? क्या हम जब चलते हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा पैर में कांटा भी लग जाए ना, जैसे सेवा करते हैं आप लोग, अभी पतंजलि गुरुकुल में और यहाँ पतंजलि योगपीठ में बड़ी अच्छी धान की फसल होने वाली है, बड़े रिसर्च के कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने बड़ा उसमें पुरुषार्थ भी किया है, बड़ी अच्छी उपज होने की संभावना इसमें दिख रही है। जैसे खेत में काम करते हैं, कभी कुछ पैर में लग जाए हल्का सा भी, तो हमारी सारी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं तुरंत। हम ये सोचते भी नहीं है कि पैर हटाएं और फिर हटाते हैं, हम पहले पैर हटा लेते हैं, सोचते तो बाद में, पता तो बाद में चलता है कि पैर में कुछ लगा है, पैर पहले हट गया होता है वहां से। इतनी तेज हमारी इंद्रियां काम करती हैं। बुद्धि के पास संकेत जाना और बुद्धि उसको पैर को उठाने के लिए कहना, इन दोनों कार्यों में बड़ा अंतर है। जैसे ही गर्म पानी में हाथ लगा, हाथ हट जाता है, दिमाग के पास संकेत जाएगा कि पानी गर्म है, फिर उसके बाद में आएगा संकेत, फिर उठेगी, वो तो दूसरा प्रोसेस है। गर्म का एहसास भी हटने के बाद होता है कि पानी गर्म था। इतना तेज प्रोसेस है हमारा, समझ रहे हैं? दुख क्या होता है? शरीर दुख को सहन नहीं करता है, ये बताना चाह रहा हूं। और चाहे शरीर महापुरुष का हो और चाहे शरीर अति सामान्य व्यक्ति का हो, दुख तो सबको ही होता है। और जो बताया ना, जो महान लोग होते हैं वो दुख को सहन कर लेते हैं, वो दुख को सहन करते हैं, उनकी सहन क्षमता इतनी बढ़ जाती है। जैसे पूज्य स्वामी स्वतंत्रतानंद जी थे, उनके विषय में बताते हैं, शायद हो सकता है नाम में मैं कुछ भूल भी कर रहा हूं, तो जो विषय है वो बताता हूं। तो वो बड़े अच्छे तगड़े थे, लाठी रखते थे साथ में ऐसे, तो वो बताते थे कि उनके जो भी प्रिंसिपल्स रहे हों, जो भी उनके सिद्धांत रहे हों, अच्छे आंदोलनकारी संत थे। कुछ विषय थे ऐसे ही, लड़ाई वगैरह हो गई कहीं पे, तो संतों की तो क्या लड़ाई होने, दूसरे पक्षी आगे करते हैं लड़ाई। भारत का तो एक अजीब माहौल है, एक व्यक्ति पिटता रहे दूसरा पीटता रहे, तब तो सद्भावना बनी है। एक पीटता रहे और दूसरा पिटता रहे, तब तो है सद्भावना। और दूसरा खड़ा होकर यूं कहते मुझे मत मारो, तो कहेगा देखो दंगा फैल गया, देखो ये तो लड़ाई कर लेने लगे। मतलब आप पिटते रहो तब तो ठीक है, और दूसरा पीटता रहे तब तो कहेंगे हाँ एकदम शांति का माहौल है, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा है, वो पीट रहा है, वो पिट रहा है। पिटने वाला एक बार खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ ले तो कहे देखो ये तो दंगा भड़क गया, लड़ाई हो गई। मतलब भारत में तो बड़े अजीब अजीब, मतलब नैरेटिव कहते हैं इसको, नैरेटिव अवधारणाएं अलग ही हैं एकदम। तो चलो जो भी है, तो वो अपने पक्ष को लेकर के आंदोलन आदि कर रहे थे कि भाई हमें ये कार्य स्वीकार नहीं है ऐसा। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, कुल्हाड़ी थी हाथ में, और लेके उनके सर में मार दी। कुल्हाड़ी लकड़ी फाड़ने वाली होती है, वो इतने ताकतवर थे, चाहते तो एक लट्ठा ऐसा मारते दम निकाल देते उसका। तो कुल्हाड़ी सिर में मारी तो फट गया पूरा शरीर, भयंकर चोट लगी। तो फिर वो जब आए, गिरने को हुए, तो उन्होंने उनके हाथ में जो लाठी थी उसको टेक करके, मतलब गिरे नहीं, खड़े रहे। फिर वो आए, उपचार आदि भी चला, बहुत भयंकर चोट
अंदर तक लग गई थी, फिर वो बहुत ज़्यादा जीवित नहीं रह पाए। तो उनसे पूछा उनके शिष्यों ने भी और उन्हें भक्तगणों ने भी कि स्वामी जी जब आपके पास लाठी भी थी तो आप उसको तो मार देते। तो उन्होंने कहा कि साधु की जो लाठी जो होती है ना, वो मारने के लिए नहीं होती, खुद को गिरने से बचाने के लिए होती। साधु की लाठी खुद को गिरने से बचाने के लिए होती है, दूसरों पर प्रहार करने के लिए नहीं होती। जिस प्रसंग विशेष में उन्होंने बात कही होगी, हालांकि न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से या नीतिगत विषयों में सोचे तो एक अलग पक्ष। तो इसलिए ना संतों का जो हृदय होता है ना, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, अभी हाल की बात है, 100-150 साल कोई बहुत बड़ा काल नहीं होता है जब हम इस वैदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं। जैसे उसने कांच पीस करके जहर दे दिया रसोई ने, तो उसको नेपाल गए थे, पैसे देकर उसको भेज दिया। उसने आकर क्षमा प्रार्थना की, उसको लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, उसको भेज दिया कि भाई अगर आपको पता चलेगा तो हो सकता है भक्त या पुलिस वाले ले जाएं, जीवन भर फांसी पे लटका दें या कुछ कर दें। तो ठीक है, जो हो गया हो गया, अब जाओ। तो बात यह है कि जो संत लोग हो जाते हैं ना, फिर वो बड़े करुणाशील हो जाते हैं। जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हैं, जिन लोगों ने इतना उनके प्रति, आप लोगों को तो अभी शायद कम बोध होगा इस विषय में, आंदोलन के समय पे कितनी FIR की, कुछ का कुछ मुकदमे लगाए, बड़े रोज के कार्यक्रम होते थे। किसने व्यक्तिगत आक्षेप लगाए, कुछ के कुछ आक्षेप लगाए। परम पूज्य श्री स्वामी जी किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ऐसे कि मतलब हम उसको बर्बाद करना है पूरा, किसने हमारे प्रति ऐसा किया, कोई भी कार्य एक भी नहीं कि किसी व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं जैसे कि अच्छा ये मुझे परेशान कर दो, इसके पीछे लगे, इसको हम नष्ट करेंगे, इसको। अपना कार्य किया, राष्ट्र हित में जो कार्य था वो किया, बाकी फिर साइलेंट। कोई द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं। उस समय पे जिसको लगा होगा कि हमारे प्रति कर रहे हैं, उनके प्रति भी नहीं है द्वेष भावना उनकी। राष्ट्र कल्याण के लिए सब मिलकर काम करें, इतना ही है। जो नहीं करेंगे उनके प्रति वो फिर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रवादी व्यक्ति कभी शांत थोड़ी बैठते। अगर उनको लगेगा उस समय कि भाई देश के लिए अहित हो रहा है तो सदैव तैयार है। तो गुरु है ना, आचार्य कोटि में, मार्गदर्शक है ना, सन्यासी है ना। तो ये सब विषय है। तो ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं ना, वो माफ कर देते हैं। वो ये देख लेते हैं कि भाई ये समझ ही नहीं रहे, इनको क्या बताया जाए। तो उनका ये विषय होता है। वो ये थोड़ी चाहते हैं कि हमें कष्ट दें और ये सब हमें मिलके मार दें। ये तो उनको भी पता है धर्म की हानि होगी, लेकिन क्या करें जब बस चल नहीं रहा है। तलवार उठा के वो तो मारेंगे नहीं किसी को। प्रयास करते हैं वो भी, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करते होंगे, प्रयास तो वो भी करते ही होंगे भाई किसी तरह से बचा जाए। जब नहीं होता तो ठीक है, ले कर लो। ये तो जनता को सोचना चाहिए। केवल ये थोड़ी होता है कि राजा का ही कर्तव्य होता है। राजा यदि दिख रहा है कि गलत कर रहा है तो प्रजा भी तो विद्रोह कर सकती है ना, ऐसे रहता ही है। तो इसमें क्या हुआ, जब विद्रोह की बात तो चलिए धीरे धीरे आती रहती है। ऐसे ही जब इंद्र चले गए यक्ष के रूप में देखने, तो यक्ष ने कहा लो एक तिनका रख दिया कि उसको नहीं उठा पाए। फिर उन्होंने कहा कि वायु को भेजते हैं। वायुदेव गए, उन्होंने कहा कि मैं तद यक्षमिति तथा यदि, मैं जाके बताऊंगा कौन यक्ष है। तो उन्होंने कहा तद अव्यद्रवत। वायु बड़ी तेजी से उनके पास गए। तो उन्होंने यम ने पूछा कौन हो? तो उसने कहा वायुर्वा अहमस्मि, मैं वायु हूँ। तो उन्होंने कहा तस्मिंस्तु किम वीर्यम, ऐसा तुम्हें क्या सामर्थ्य? वायु से पूछा। तो उन्होंने कहा सर्वम आददीय यद इदम पृथिव्यामिति, कि मैं पृथ्वी में जितना कुछ भी है, सर्वम आददीय, मैं सर्व कुछ आददीय, सब ग्रहण कर सकता हूँ। वायु ने कहा मैं जितना भी प्रकृति में है, यद इदम पृथिव्याम, मैं सब कुछ ग्रहण कर सकता हूँ। फिर उन्होंने वही काम किया। तस्मै तृणम निदधौ, एक तिनका रख दिया, कहा एतत् आदत्सु, इसको ग्रहण करो। तो वही तदुपप्रयाय सर्वजवेन तन्ने शशाक आदातुम सतत एव निबव्रते। उसने बहुत प्रयास किया, सर्वजवेन पूरे प्रयास से किया, उठा ही नहीं पाया, ग्रहण नहीं कर पाया उस तिनके को भी। तो न एतद् अशकम विज्ञातुम यद एतद् अक्षमिति यद एतद् यक्षमिति, ऐसा करके कि मैं तो ये यक्ष कौन है जान नहीं पाया। वायु भी चले गए। आएंगे भी आगे आगे। और वो है ना तरकश में तीर, ऐसा होता है ना, वो तरकश लगा देते, एक तीर ने काम नहीं किया दूसरा तीर, दूसरे ने नहीं किया तीसरा तीर। ऐसे आजकल तो वो चलने लगी, वो गोली डाल देते हैं और बस एक बार में डाली। और
तो देखते हैं आगे क्या होता है, यक्ष कौन है इसका पता कैसे चलता है। एक प्रसंग ऐसा बताया जा रहा है कि हम जब थोड़े से अहंकारी हो जाते हैं, हमें ऐसे लगता है सारे अच्छे अच्छे कार्य हमारे करने से हो रहे हैं, तो थोड़ा ये प्रसंग हमें ऐसी प्रेरणाएं देते हैं कि हमें जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। ये प्रसंग हमें बता रहे हैं ना कि हम सोचते हैं हम बहुत बड़े अहंकार हैं, लेकिन उस ईश्वर की सत्ता के सामने तो हम तिनके लायक भी नहीं है। और ये बात किन उन देवों की बात चल रही है जो बहुत बड़ी बड़ी शक्ति संपन्न लोग हैं। ऐसे तो ऐसा नहीं कि भगवान इंद्र अग्निदेव या कोई उनका उपहास किया जा रहा है, उनको कोई छोटा आंका जा रहा है। एक प्रसंगांतर से एक बात बताई जा रही है कि जो इतने बड़े बड़े व्यक्ति भी अगर वो भी अहंकारी हो जाएं तो इस परमात्मा की शक्ति के सम्मुख तो इतने भी नहीं है कि वो तिनका भी हिला पाए। ये बताना चाह रहे हैं अंत में। वो तो अलग देव, तो हम तो भी मनुष्य कोटि में बनना है देव। देवों के घर में तो देव तो बनेंगे। चलिए सभी बने, देने वाले दान करने वाले जो देव समष्टि को कुछ ना कुछ दें, शुभ का आधान करें सभी, और जो भी शुभ हो उसको सब में बांटें। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम।